नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके तहत हम लोग 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसे हमने ऑब्जेक्टिव में सीधा कन्वर्ट किया है, वन लाइनर में किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिवीजन आपको भी करना है और मुझे भी करना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। पहला है, नई आर्थिक नीति का सूत्रधार कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे नई आर्थिक नीति के सूत्रधार। दूसरा है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य का हिस्सा कितना होगा राजस्व में? तो 41%। 15वें वित्त आयोग ने बोला है राज्य का हिस्सा जो होगा 41% होगा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। और प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। अब वित्त आयोग की जो स्थापना होता है, गठन होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो होता है वो 280 के तहत। और इसका गठन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वां वर्ष किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। और इसका पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। कार्यकारी आदेश से इसका गठन किया गया था, लेकिन 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग देखते हैं, नीति आयोग ने क्या बोला है। नीति आयोग के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुसार 2030 तक भारत का जीडीपी अनुमानित कितना किया गया है? तो 7.35 अरब डॉलर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज कौन था? भारत का प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज एनएमसीई था। ठीक है, एनएमसीई भारत का प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज था। कपड़ा उद्योग को 1993 में लाइसेंसिंग प्रणाली से क्या किया गया? मुक्त कर दिया था, फ्री कर दिया गया। कपड़ा उद्योग को लाइसेंसिंग प्रणाली से फ्री कर दिया गया। इससे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था कपड़ा उद्योग खोलने के लिए। तिवारी समिति की सिफारिश पर 1985 में सिक्का का रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम लागू किया गया था। क्या? रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम लागू किया गया था कब? 1985 में, तिवारी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1993 की औद्योगिक नीति के तहत प्रथम बार कोर यानी कि मूलभूत उद्योग संकल्पना को स्वीकार किया गया। ठीक है, भारत में जीवन बीमा की पहली कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो 1818 में किया गया था, और वो था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया? 1956 में कितना बैंक कंपनियों को? 245 कंपनियों को। ठीक है, इसके तहत सरकारी कितना था? इसके तहत सरकारी जो कंपनी था 154 सरकारी कंपनी था, प्लस 16 विदेशी कंपनी था, और 75 जो था वो प्रोविडेंट समिति से शामिल किया गया था। और सबको मिलाकर 1956 में LIC का गठन किया गया। ठीक है, तो प्रथम जीवन बीमा कंपनी कौन हो गया? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। सेबी का स्थापना कब किया गया? 1988 में सेबी का स्थापना किया गया था, और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। HDFC बैंक की स्थापना, HDFC बैंक की स्थापना बोल रहे हैं हम, HDFC की नहीं, HDFC बैंक की स्थापना 1994 में किया गया था, और अपना कार्य आरंभ किया 1995 से। ठीक है, जनवरी 1995 से अपना कार्य आरंभ कर दिया। तो 1995 से क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित हो गया, वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक है, एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है, IDBI की स्थापना कब हुआ? 1964 में IDBI की स्थापना हुआ था। IFCI की स्थापना 1948 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है ICICI, इसका स्थापना हुआ था 1955 में, लेकिन ये बैंक के रूप में अपना काम आरंभ कर दिया कब से? 2002 से। ठीक है, बैंक में बदल गया कब से? 2002 से। उसके बाद बोलता है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक
परिसंपत्ति के अनुसार कौन है? आईसीआईसीआई है, उसके बाद एचडीएफसी है, उसके बाद एक्सिस बैंक है और चौथा में यस बैंक है। पहला आईसीआईसीआई, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा एक्सिस और चौथा यस बैंक क्या है? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया? 6.8%। राजकोषीय जो घाटा होगा 2021-22 में 6.8 अनुमानित किया गया है। भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाया गया? भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? ये 1957 में अपनाया गया था भारत में प्रथम रिजर्व प्रणाली। उसमें के तहत क्या था? 115 करोड़ का क्या था? गोल्ड जमा करना था, सोना प्लस 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटी जमा करना था। फॉरेन सिक्योरिटी जमा करना था कहाँ पर? आरबीआई में। तो आरबीआई का अर्थ क्या करता? अनलिमिटेड मुद्रा छापता। ठीक है, ये जो अपनाया गया था 1957 में। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? जब आर्थिक मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी कायम हो जाता है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, आर्थिक मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति की स्थिति भी जब कायम हो जाता है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। इसमें 50% की क्या है? शेयर किसका किसका है? केंद्र का और आरबीआई का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक कौन था? पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित, जो भारत के लोग द्वारा स्थापित किया गया था वो बैंक, वो कौन था? वो पंजाब नेशनल बैंक था। इसका स्थापना 1894 में किया गया था। और कौन किए थे इसका स्थापना? लाला लाजपत राय जी सब द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1880 में, जो कि असफल हो गया था। 1880 में किया गया था। ये क्या हुआ था? असफल हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद मुंबई में स्थापित किया गया। कहाँ? मुंबई में स्थापित किया। बम्बई में वो किसके द्वारा? डाबर जी द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि सफल था रहा। उसके बाद है रेशम उत्पादन में। रेशम उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? 4 रेशम है, मलबरी, ईरी, तसर और मूंगा। कहाँ कहाँ होता है? मलबरी जो रेशम उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है और भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मलबरी रेशम है। ठीक है, तो मलबरी रेशम भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? कर्नाटक में। अधिक कर्नाटक में उत्पादन होता है। उसके बाद है ईरी। ईरी रेशम उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। ई से ईरी और ऊ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और तसर, तसर तो अपना झारखंड में उत्पादन होता है। मूंगा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे कम उत्पादन मूंगा का होता है। हाँ, सर्वाधिक ऊन प्राप्त कहाँ होता है? सर्वाधिक ऊन राजस्थान से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, और ऊनी वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र लुधियाना है। कहाँ? पंजाब। ठीक है, ऊनी वस्त्र में सबसे जो बड़ा केंद्र है वो लुधियाना पंजाब में है और सबसे ज़्यादा प्राप्त होता जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। वहीं अगर पूछ देगा सूती वस्त्र कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? सूती वस्त्र तो सबसे ज़्यादा होता है वो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन पूछ देगा सबसे ज़्यादा सूती मिलों का कहाँ है? मिल कहाँ, कारखाना कहाँ? सूती कारखाना कंपनी तो जो है वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और बोल देगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में अधिक मिलें हैं। ठीक है, कारखाना है सूती वस्त्रों का। और दक्षिण भारत का अगर पूछ देगा सबसे ज़्यादा मिल कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है, इसीलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊनी वस्त्रों का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो लुधियाना पंजाब में है और सर्वाधिक ऊन प्राप्त जो होता है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। वहीं ऊनी कालीन सबसे बड़ा केंद्र का है जम्मू कश्मीर। आपको बोलते कालीन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर 1 नंबर में है। भारत में प्रथम लोहे का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था?
भारत में लोहे का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये 1870 में जो स्थापित किया गया था, इसे 1870 में कुल्टी में पश्चिम बंगाल में इसे स्थापित किया गया था, जो कि क्या था? ये ढलुआ लोहा था। ढलुआ लोहा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। और उसके बाद 1907 में निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंपनी था वो टाटा था। आपको टाटा पता ही होगा, कहाँ टाटा? अपना जमशेदपुर में। आगे बढ़ते हैं। वो इस्पात कारखाना था। ठीक है। भारत का प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित है? भारत का प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1900 में हुआ था और ये बिहार के महरौरा में हुआ था। बिहार के महरौरा कहाँ? पश्चिमी चंपारण में किया गया था। ठीक है। बिहार के महरौरा में 1900 में किया गया था, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में किया गया था। इसके बाद 1904 में यूपी में किया गया। इसके बाद तो मिलो ही मिल की स्थापना हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जूट मिल का स्थापना कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम जो जूट मिल का स्थापना किया गया था वो 1855 में सिरसा पश्चिम बंगाल में किया गया था। सिरसा पश्चिम बंगाल में। जब भारत का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? दो भाग में बंट गया और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा इसी पे पड़ा था। कैसे पड़ा? क्योंकि जितना कारखाना जो था सब पश्चिम बंगाल में आ गया और जितना जूट का जो उत्पादन क्षेत्र था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। इससे प्रभावित हो गया उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश और मिलें सब रह गया भारत में, पश्चिम बंगाल में। इसलिए पूछ देगा भारत के बंटवारा के बाद सबसे ज़्यादा कोई कंपनी का प्रभावित हुआ, जो कोई कारखाना प्रभावित हुआ, वो तो जूट मिल का हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में रासायनिक उद्योग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में किया गया था। भारत में रासायनिक उद्योग की स्थापना, और इसे भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? बंगाल केमिकल के नाम से पश्चिम बंगाल में से स्थापित किया गया था 1906 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूल स्थिरीकरण कोष PSF का गठन कब किया गया? 2015 में। मूल स्थिरीकरण का कोष का जो गठन किया गया 2015 में किया गया। और भारत में RBI द्वारा CRAR जो कि भारत परिसंपत्ति अनुपात, जो कि साइड में था, इसको एक में हो गया, सॉरी, भारत परिसंपत्ति अनुपात कब लागू किया गया था? 1992 में लागू किया गया था। बोलते RBI द्वारा CRAR जो भारत परिसंपत्ति अनुपात लागू किया गया कब? 1992 में लागू किया गया। नेक्स्ट है लालवानी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का गठन किया गया। ठीक है। लालवानी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया था। और देखिएगा अति सघन वन, अति सघन वन किसको कहते हैं? जहाँ 70% या उससे अधिक वन होता है उसे अति सघन वन कहते हैं। और सघन वन जहाँ 40% से अधिक और 70% से कम होता है उसे सघन वन कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए गठित किया गया था। आबिद हुसैन समिति जो था लघु उद्योग के गठन के लिए ही से गठित किया गया था। नेक्स्ट है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संकल्पना कहाँ से आरंभ हुआ? चीन से आरंभ हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज का स्थापना जो किया हुआ था, अभी आजकल देखते हैं सेज का स्थापना किया जा रहा है। कहाँ सेज का स्थापना किया जा रहा है? हम लोग के झारखंड में किया गया है, वो आदित्यपुर में किया गया है। तो पहला जो इसका संकल्पना है वो चीन के द्वारा आया था। नेक्स्ट है आर्थिक विकास सूचक है। आर्थिक विकास सूचक है किसका? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का। आर्थिक विकास सूचक किसका है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का। ठीक है। यील्ड गैप क्या है? यील्ड गैप क्या है? यील्ड गैप है क्या? इस शेयर एवं बॉन्ड के औसत लाभ का अंतर है। यील्ड गैप जो है उस शेयर और बॉन्ड का औसत लाभ का क्या है? अंतर है। ठीक है। बोलता है नीति आयोग गैर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक है। नीति आयोग का है कार्यकारी आदेश से इसका गठन हुआ है नीति आयोग का।
2015 से इसका हुआ योजना आयोग को समाप्त करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का स्थान केवां है? तो चौथा है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का स्थान केवां? चौथा है। बोलता है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश दिया गया था। ठीक है, बीमा क्षेत्र में किसकी कंपनी को दिया गया? बीमा क्षेत्र में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर निजी कंपनियों का, FDI जो विदेशी कंपनी आप जो सब आने लगा, निजी कंपनी को मल्होत्रा कंपनी की सिफारिश पर ही लागू किया गया था। ठीक है, पहले 26% किया गया था FDI। ठीक है, उसके बाद 49% किया गया, उसके बाद तो ये लोग कर ही रहे हैं। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक वाणिज्य बैंक कितना है? सार्वजनिक वाणिज्य बैंक अभी भारत में अभी कितना है? पहले 27 था, अब कितना है भारत में? अब मात्र 12 बचा है। अब इसे भी घटा कर 4 करने का प्लान चल रहा है केंद्र सरकार का। ठीक है, तो भारत में पूछ देगा सार्वजनिक वाणिज्य बैंक कितना है, तो 12 है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों जो क्रेडिट कार्ड योजना मिलता है इसके तहत 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है। 50,000 का भी झारखंड सरकार द्वारा लोन माफ किया जा रहा है। तो वही बोला किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1998 में आरंभ हुआ था। ठीक है, ग्रीन GDP में प्रथम स्थान किसका है? ग्रीन GDP में प्रथम स्थान किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रीन GDP में प्रथम स्थान। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत कहाँ है? भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? प्रतिशत में पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल में तो MP हो जाएगा, क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम कितना है? 80.40% मिजोरम में वन है। उसके बाद मेघालय में 76.33%। उसके बाद तीसरा स्थान है वह है अरुणाचल प्रदेश का 79.7%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम में, और क्षेत्रफल में पूछ देगा तो MP में, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन जो है MP में, और प्रतिशत में पूछ देगा तो मिजोरम में। मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, अभी बताए थे, मध्य प्रदेश में है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक कहाँ है? प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गोवा में 1 नंबर में प्रति व्यक्ति आय में, उसके बाद सिक्किम, हरियाणा और कर्नाटक का चौथा स्थान। तो प्रति व्यक्ति आय में गोवा का प्रथम स्थान है, सिक्किम, हरियाणा और कर्नाटक हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र की प्राचीनतम बैंक कौन है? निजी क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम बैंक कौन है? सबसे पुराना बैंक कौन है? तो ये सिटी यूनियन बैंक है। सिटी यूनियन बैंक, इसका स्थापना 1904 में किया गया था। तो निजी क्षेत्र की प्राचीनतम जो बैंक है वो कौन है? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, इसका स्थापना 1904 में किया गया था। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्देश्यों की संख्या कितना है? औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या कितना है? कितना है आरक्षित उद्योगों की संख्या? पहले कितना था और अभी कितना बचा? अभी मोनोपोली के तहत, सरकार का मोनोपोली होता है ना, उसके तहत कितना बचा? तो इसके तहत अभी मात्र 2 बचा है, 2। पहले कितना था? पहले 3 था। ठीक है, पहले 3 में कौन कौन था? 1 नंबर में पहले रेलवे था, दूसरा परमाणु ऊर्जा था, और जो तीसरा था वो परमाणु ऊर्जा का रॉ मटेरियल था। ठीक, कच्चे माल था परमाणु ऊर्जा का। अब बचे हैं परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का रॉ मटेरियल, 2 बचे हैं। ठीक है, अब बोल रहा वेट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? वेट कहाँ लागू किया था? हरियाणा में। ठीक है, मुद्रास्फीति के सर्वाधिक तरलता माप क्या कहते हैं? ठीक है, मुद्रास्फीति के सर्वाधिक तरलता माप को क्या कहते हैं? तो उसको M1 कहते हैं। M1 इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा नहीं हुआ तो चिन्ह दे दिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।